क्या आप जानते हैं कि हाल ही के एक सर्वे के अनुसार दुनिया भर में सबसे नापसंद देश का ताज किसके सिर पर है? जी हाँ, 2025 की रिपोर्ट बताती है कि चीन को इस सूची में पहले स्थान पर रखा गया है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है? इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को गहराई से समझेंगे, विभिन्न सर्वे क्लेम्स की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इन आंकड़ों का सीधा प्रभाव वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर कैसे पड़ता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के डेटा के आधार पर तैयार इस रैंकिंग में विश्व के टॉप 8 नापसंद यानी मोस्ट हेटेड देशों को चुना गया है। इन रैंकिंग में नापसंदी का पैमाना कई कारकों पर टिका है: सरकार की नीतियां, मानवाधिकार उल्लंघन, विदेश नीति, आर्थिक हमले और विश्वसनीयता। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के सर्वेक्षणों में सार्वजनिक राय, विभिन्न देशों में ली गई लोकमत और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इंडिकेटर्स शामिल होते हैं। इन सर्वे के आधार पर एक मैप रिलीज किया गया है जिसमें पहले स्थान पर है चीन, उसके बाद अमेरिका और तीसरे स्थान पर आता है रूस। उत्तर कोरिया और इजराइल के बाद पाकिस्तान को मिला है छठा स्थान। वहीं ईरान और इराक 7वें और 8वें पायदान पर हैं। इन देशों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नापसंदी का मतलब केवल पाठ्यक्रम की क्रियाओं से नहीं, बल्कि उनकी ब्रांड इमेज, विदेशी नीतियों, मानवाधिकार रिकॉर्ड और मीडिया संचालित प्रचार से भी निर्धारित होता है। चीन क्यों है नंबर 1? चीन के सबसे नापसंद घोषित होने के पीछे कई गहरे कारण हैं। आइए इन पहलुओं को समझते हैं। मानवाधिकार उल्लंघन, उइगर मुसलमानों के साथ दमन। सिंचियांग क्षेत्र में उइगर समुदाय पर कथित पुनर्वास शिविर चलाने के आरोप हैं, जहां हजारों लोग बिना मुकदमे के कैद हैं। हांगकांग लोकतंत्र समर्थकों का दमन। 2019 के बाद से हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना बटोरी है। मीडिया सेंसरशिप। चीन में प्रेस की आज़ादी बेहद सीमित है। विदेशी संवाददाताओं और स्थानीय पत्रकारों को अक्सर तानाशाही व्यवहार का सामना करना पड़ता है। आक्रामक विदेश नीति। दक्षिण चीन सागर पर दावा। 2009 से लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा है, जिसके चलते आसपास के देशों से तनाव बना हुआ है। चीन कृत्रिम द्वीप बनाकर वहां सैन्य ठिकाने स्थापित कर चुका है, जिससे समुद्री व्यापार मार्गों में खलल पड़ता है। ताइवान को नियंत्रित करने की कोशिश। ताइवान को अपना हिस्सा घोषित करने के कारण चीन और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इससे वैश्विक शक्ति समीकरण भी प्रभावित होता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे हम OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं, के तहत पड़ोसी देशों को लोन देकर चीन ने अपनी राजनीतिक पकड़ बढ़ाई। लेकिन कई देशों ने इसे क्राउडशिप लोन या डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करार दिया है। तकनीकी निगरानी और जासूसी के आरोप। हुआवे, शाओमी जैसी कंपनियों पर जासूसी के आरोप लगे हैं, जहां अमेरिकी एवं पश्चिमी खुफिया संगठन दावा करते हैं कि ये कंपनियां डेटा चीन सरकार के हवाले कर सकती हैं। सामानों की निगरानी तंत्र। चीनी नागरिकों पर चेहरे की पहचान और सोशल क्रेडिट सिस्टम के जरिए गहरा नियंत्रण रखा जाता है, जिससे दुनिया भर में स्वतंत्रता खतरे में मानी जाती है। कोविड-19 की उत्पत्ति और प्रबंधन। महामारी की शुरुआत। SARS-CoV-2 वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर विश्व स्तर पर सवाल खड़े हुए। कुछ देशों ने आरोप लगाए कि शुरुआत में वायरस के प्रसार की रिपोर्टिंग देर में हुई। कठोर लॉकडाउन। जबकि लॉकडाउन ने महामारी को नियंत्रित किया, लेकिन लॉकडाउन प्रोटोकॉल की कड़ी निगरानी को लेकर लोगों में अविश्वास पैदा किया। इन कारणों ने मिलकर चीन को वैश्विक स्तर पर सबसे नापसंद देशों की सूची में पहला स्थान दिलाया। अमेरिका और रूस कैसे बने दूसरे व तीसरे? चीन के बाद सूची में दूसरा स्थान अमेरिका का है। इसके प्रमुख कारणों पर एक नज़र। विदेशी हस्तक्षेप और युद्ध में भागीदारी। अफगानिस्तान, इराक, ईरान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप ने विरोध और घोर आलोचना बटोरी। यूक्रेन में रूस विरोधी समर्थन। रूस से रिश्ते तनावपूर्ण हो जाने के कारण अमेरिका को कटु आलोचना झेलनी पड़ी। इसने कई देशों में ये धारणा फैलाई कि अमेरिका विश्व पुलिस बनकर दूसरों के मामलों में दखल देता है। आंतरिक विभाजन। घरेलू स्तर पर भी नस्लीय और राजनीतिक विभाजन चरम पर है, जिससे देश की ब्रांड इमेज प्रभावित हुई। आर्थिक युद्ध। चीन के साथ ट्रेड वॉर। यूरोपीय एवं एशियाई देशों पर टैरिफ बढ़ाने से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आई। रूस का तीसरा स्थान मुख्यतः यूक्रेन पर आक्रमण, गोला बारूद की खेप और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर नियंत्रण के कारण है।
यूक्रेन दिन प्रतिदिन रूस के खिलाफ एक व्यापक वैश्विक कैंपेन का केंद्र बना हुआ है। विपक्षियों का दमन, नेगोशिएशन और आलोचना करने वालों को जेल भेजना या चुप कराना भी विश्वसनीयता को झकझोर रहा है। अन्य शीर्ष देश जो इस लिस्ट में है, उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया, कट्टरपंथी तानाशाही व परमाणु हमले की धमकियां इसका मुख्य कारण है। इजराइल इस लिस्ट में इसलिए शामिल है क्योंकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, बस्तियों के विध्वंस और क्षेत्रीय अशांति का केंद्र होने के कारण विवादास्पद है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से छठे पायदान पर है। लश्कर-ए-तैयबा, TRF जैसी संगठनों से जुड़े हमलों ने कई देशों में पाकिस्तान की छवि खराब की। कश्मीर में हिंसा, मानवाधिकार उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों जैसे मुद्दे भी इसकी रैंक बढ़ाने में योगदान करता रहे। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्षेत्रीय शक्तियों जैसे सीरिया, यमन में दखल और मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप ईरान को 7वें पायदान पर रखा हुआ है। इराक आतंकवादी समूह एवं राजनीतिक अशांति के चलते आम नागरिकों को होने वाली त्रासदियों के कारण नकारात्मक दृष्टिकोण बनता गया और इराक को 8वां स्थान मिला है। पाकिस्तान कैसे बना टॉप 8 में? पाकिस्तान ने 6ठा स्थान हासिल किया है। इसके मुख्य कारण है आतंकवाद से जुड़े संगठन। लश्कर-ए-तैयबा, TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे कट्टरपंथी समूहों के गतिविधियों की वजह से पूरे विश्व में पाकिस्तान की आलोचना होती आई है। अप्रैल 2025 में घाटी के पहलगाम में हुए हमले में हिंदू व ईसाई पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिसने वैश्विक समुदाय में भारी आक्रोश जगाया। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद से भी पाकिस्तान पर यह आरोप है कि वो कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिससे उसकी छवि धूमिल होती है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार होने वाले सैन्य शासन, भ्रष्टाचार के मामले और राजनीतिक पार्टियों के बीच संघर्ष ने संविधात्मक सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। लोकमान्यता में कमी, आर्थिक मंदी और IMF से बार बार लोन मांगने का सिलसिला पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक मजबूती पर प्रश्न छोड़ता है। मानवाधिकारों का उल्लंघन, अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा और अफगान शरणार्थियों को लेकर विवाद जैसे मुद्दे पाकिस्तानी छवि को संकटग्रस्त बनाते हैं। इन पहलुओं ने पाकिस्तान को नापसंद देशों में बांध रखा है। खासकर पश्चिमी और यूरोपीय समुदायों में इसकी नकारात्मक छवि को और गहरा बनाया। सर्वे की विश्वसनीयता और आलोचनाएं, कई सर्वे ऑनलाइन पोल्स पर आधारित होते हैं, जिसे डिजिटल डिवाइस जैसे जहां इंटरनेट पहुंच नहीं है के कारण ग्रामीण और गरीब आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। कुछ सर्वे केवल पश्चिमी देशों में ही किए गए, जिससे वैश्विक दृष्टिकोण विकृत हो सकता है। प्रचार और मीडिया इन्फ्लुएंस, किसी घटना के बाद मीडिया कवरेज तेज हो जाता है, जैसे चीन US तनाव या भारत चीन झड़प, और उस समय लिए गए पोल्स में जनता का रिएक्शन अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है। सोशल मीडिया ट्रोल्स और बॉट्स भी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक एजेंडा, कुछ देश अपनी विदेशी नीति के तहत यहाँ विरोधी देशों को बदनाम करने के लिए सर्वे करवा सकते हैं, जिससे परिणामों में पक्षपात हो सकता है। परिभाषा की अस्पष्टता, नापसंदी जैसा शब्द विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। कुछ के लिए ये मानवाधिकार, कुछ के लिए आर्थिक नीतियाँ, तो कुछ के लिए सैन्य विस्तार हो सकता है। इन आलोचनाओं के बावजूद ये रैंकिंग हमें एक ट्रेंड अवश्य बताती है कि दुनिया के कौन से देश अपनी नीतियों और व्यवहार के चलते सबसे अधिक विवादास्पद बने हुए हैं। विशेषज्ञों की राय और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, प्यू रिसर्च सेंटर के 2022 के एक सर्वे में चीन को कई यूरोपीय देशों और अमेरिका में सकारात्मक नहीं माना गया। बेशक तब इस नापसंदी का यह लेवल अब और बढ़ चुका है। विश्व बैंक और IMF जैसे संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार भी किसी देश की विश्वसनीयता पर बुरा असर डालते हैं। सामरिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश चंद्रा के मुताबिक किसी भी देश की नापसंदी उसकी सॉफ्ट पावर की क्षति का सूचक भी होते हैं, यानी सांस्कृतिक प्रभाव और कूटनीतिक संबंधों में गिरावट आ सकती है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि 2010 से 2015 के बीच चीन और अमेरिका पर नाराजगी इतनी तीव्र नहीं थी। उस समय रूस, यूक्रेन और सीरिया पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित था, लेकिन 2018 के बाद से चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति, टेक्नोलॉजी फर्मों पर आरोप और कोविड-19 ने सब कुछ बदल दिया। प्रभाव,
व्यापार, पर्यटन एवं कूटनीति पर असर। आर्थिक संबंध। जिन देशों की इमेज नकारात्मक होती है वहां विदेशी निवेशक संकोच करते हैं। उदाहरण के लिए चीन में पूंजी लगाने वाले पश्चिमी निवेशकों की संख्या 2022 से 23 में घटती देखी गई। पर्यटन में भी असर। चीन और इजराइल जैसे देशों में विदेशी पर्यटक कम आने लगे हैं, जिससे उनकी सेवा उद्योग और स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। कूटनीति। अन्य देशों की सरकारें नापसंदी सूची में ऊपर के नाम देखकर अपने स्टैंडिंग में बदलाव करती हैं। अमेरिकी राजदूतों को कई बार विरोधी देशों में प्रवेश से रोका गया। रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा। नापसंदी इसका संकेत भी होती है कि बाहरी खतरे बढ़ने की संभावना है। भारत चीन बॉर्डर पर हालिया घटनाएं और पाकिस्तान से संगठित आतंकी प्रयास इसके उदाहरण हैं। उन देशों के खिलाफ वैश्विक गठबंधन मजबूत होते हैं, जैसे इजराइल के मामले में अरब देशों ने अब भी सहयोग नहीं दिया, जिससे क्षेत्रीय तनाव बरकरार है। क्या कहता है भविष्य? अंत में ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जैसे जैसे देश अपनी नीतियां बदलते हैं, मानवाधिकारों में सुधार करते हैं, पड़ोसी देशों के साथ शांति खोजते हैं और विश्व समुदाय के साथ सहयोग बढ़ाते हैं, वैश्विक दृष्टिकोण भी बदल सकता है। 2025 में चीन टॉप पर है, लेकिन आने वाले वर्षों में यदि वो अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को सुधारे, दक्षिण चीन सागर पर सैन्य विस्तार रोके और शोध उद्योग में पारदर्शिता लाए, तो उसकी रैंकिंग गिर सकती है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी नीतियों में लचीलापन लाएं, विकास को शांति के साथ जोड़ें और वैश्विक मंच पर सकारात्मक भूमिका निभाएं। छोटे छोटे कदम जैसे सीमा पर हिंसा कम करना, संवाद चैनल खोलना और नागरिक स्वतंत्रता पर ध्यान देना भी रैंकिंग को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों ने 2025 के सबसे नापसंद देशों की सूची तैयार की और क्यों चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। ये भी समझा कि रैंकिंग सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं, बल्कि देशों की विदेश नीति, मानवाधिकार रिकॉर्ड और वैश्विक छवि का परिणाम है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन सा देश अपनी नीतियों में सकारात्मक बदलाव लाकर इस सूची से बाहर निकल सकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही गहन विश्लेषण के साथ जुड़े रहें।